तो कल हम लोग ने प्रेजेंट टेंस का टाइप देखा था, आज हम लोग पास्ट का देखेंगे, ठीक है। तो कंपेयर भी करेंगे प्रेजेंट के साथ में। तुम लोग 24 हेल्पिंग वर्ब याद है ना क्या, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में एक होता है टू डू का फॉर्म, क्या रहता है? टू डू का फॉर्म। उसमें डू, डज और डिड होगा। क्या होगा? डू, डज और डिड। अब कल हम लोग ने सीखा था डू का और डज का यूज करने के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब मतलब ही कौन छुपा है उसके अंदर? डू। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब कौन छुपा है उसमें? डज। ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, बोलो थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब डिड कब यूज करते हैं अपन? सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नाउन होता है नाउन, प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट वाला वर्ब, जो कि सिट सैट, सिट का सैट, ड्रिंक ड्रैंक, ड्रंक का ड्रैंक। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेने का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म कैसे होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म वर्ब प्लस डिड करके प्लस ऑब्जेक्ट, बात ही खत्म। क्वेश्चन टैग में इसमें हमेशा डिडंट आएगा, डिडंट प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क, समझा? तो एक एग्जांपल, इसमें हिंदी में क्या होता है? हिंदी में या वाले वर्ड आते हैं, जैसे कि इसमें ता वाला आते हैं, करता करती, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, शिवानी पढ़ाई करती है, तुलेश क्रिकेट खेलता है, ता है, ती है, ते है आता है। यहाँ पर आया गया खाया पिया था हिंदी में। कल मैं स्टोरी बोलूंगा तो मैंने एक दिन मौत से खेला, फोन गिरते गिरते रहेगा, देखो मालूम, फोन गिरते गिरते रह गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। अभी वर्ब का सेकंड फॉर्म में ना तुलेश मौत से खेल रहा है, पता नहीं क्यों। तुलेश क्या क्या करना है तेरे को? एक तो सा तू है, तेरे को मालूम। ऑलराइट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम लोग? हाँ, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है ना, दो टाइप का रहता है, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक इरेगुलर। जैसे कि जंप एक वर्ब है तो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा जंपड, ठीक है। कूदा, क्षितिज घर से कूदा, क्षितिज 2 फ्लोर से कूदा, तो क्षितिज हो गया सब्जेक्ट, क्षितिज जंपड, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जंपड फ्रॉम सेकेंड फ्लोर। ये अच्छा लगता है ना ईडी लगाने के लिए, लेकिन अगर मैं बोलूंगा गो, तो गो का गोड नहीं होता, गो का होगा वेंट, सिंपल पास्ट वेंट होगा और थर्ड फॉर्म गॉन होगा। इनको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। बोलो क्या बोलेंगे? रेगुलर मतलब मस्त वाले, सिंपल ईडी लगा दो, जैसे कि जंपड, और क्या आता है? टॉगड, लर्नड, और रन का तो लाइन होगा ना, तो वो तो इरेगुलर हो गया। और वॉकड, टॉकड, वो कड़ा कड़ा वाले करते ना, वो रेगुलर। रॉब्ड, स्टॉप्ड, रब्ड, स्लीप का स्लेप्ट होता है, स्लीप्ड नहीं है कोई वर्ड। तो अभी इरेगुलर वर्ब में भी वही आएगा। अभी शी वेंट टू स्कूल, शी सब्जेक्ट हो गया, फॉर्मूला देखा ना, मेन फॉर्मूला पे ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, शी वेंट टू स्कूल या शी वेंट स्कूल, टू नहीं तो चलेगा। नंबर 3, ज्यादा लोगों ने तो क्या करना सर? सिंगुलर, पुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, पंक्चुएशन, कुछ भी रहेगा, क्या करने का? सिंपल है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से प्रेजेंट टेंस में ही फालतूगिरी है, समझा? तो अगर तुमने कुछ बोला कि बच्चों ने क्रिकेट खेला, तो बच्चों कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट, वाह। चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या आएगा? चिल्ड्रन। खेल लिया, खेला ना, खेला मतलब आया गया खाया पिया, आ वाला चीज आया है, खेला मतलब सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट में क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। खेलने के लिए वर्ब क्या है? प्ले।
और प्ले का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? प्लेड। तो चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट। समझा? किसी को और एग्जांपल देने का? चलो मैं हिंदी में बोला, तुम लोग इंग्लिश में बोलना, ठीक है? ओके। रोहन ने केक बनाया। रोहन मेक की मेड। वेल मेड है भाई, वेल मेड है। रोहन कौन है? सब्जेक्ट बराबर। लेकिन केक हम लोग बनाते ही नहीं, हम लोग बेक करते हैं। तो रोहन बेक अ केक। एक केक बनाया ना, पर सिंपल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब। वही मैं इसको वर्ब दे बोलता हूँ, वर्ब दे। समझा? तो सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस आना है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब्स। सर दो क्यों? क्योंकि उसमें डज भी आता है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब्स। किसको याद हो गया ट्रिक के साथ में? नहीं, देखो याद नहीं हुआ है, नहीं तो टाइम पास कर रहे हैं। और पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब। कुछ डाउट है इसमें? चलो लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सर प्लूरल प्लूरल क्या? प्लूरल सेम ही रहते हैं। समझा? ओके, अभी क्या बोले तुम लोग? बोला कुछ। चलो अपना फेवरेट। विनायक ने पत्र लिखा। विनायक राइटेड। विनायक wrote a letter. विनायक राइटेड। तो इसके लिए सिद्धेश बोल रहा था और बाकी लोगों को भी एक ही चीज बताने की कोशिश है कि वर्ब के फॉर्म्स याद रखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतना चार्ट लो ना अच्छे से, बाकी सब उसके ऊपर डिपेंड है। देखो अब हम सिर्फ नाउन प्रोनाउन और कहाँ तक पहुंचे? वर्ब तक। वर्ब पे अपन सीख रहे। एडजेक्टिव तो बाकी है। जब एडजेक्टिव आएगा तो हम सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 8वीं तक का लेवल का नहीं, 9वीं 10वीं के लेवल का सीखेंगे अपन, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। तेरे तो पहले निकलेंगे बेटा। तो अब तक समझ में आया? अब आते हैं दूसरा वाला। देखो तुम्हारा रिवीजन भी होगा कल का। दूसरा आता है कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का फॉर्मूला कितना को याद है? बोलो। सब्जेक्ट प्लस एन इज आर प्लस वर्ब। कंटिन्यूअस तो क्या आएगा? प्लस बराबर। ये सीख गए ना बच्ची, इंग्लिश में बात कर पाओगे, एटलीस्ट समझ पाओगे सामने वाला क्या बोल रहा है। लेकिन ऐसे हमने से बात मत करना इंग्लिश में इसको आती नहीं। अमा गमा। माय नेम इज विनायक, आई एम 6th स्टैंडर्ड। अंदाज कुछ? तो पास में क्या आएगा? देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर का हो जाएगा। एम और इस के लिए हम लोग यूज करते हैं वॉज, और आर के लिए ज्यादा लोग है तो वर। वेर नहीं, वर। बोलो वर। वर वर वर। सब्जेक्ट प्लस वॉज दे तो वर, वापस से वर्ब का ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ क्या होता है? को जो चीजें हो रही थी। जब मैं घर पे गया ना, मम्मी जो है निधि को मार रही थी, और ये हो रही है। जब मैं घर पे गया ना, मम्मी निधि को मार रही है। समझा? मार रही थी, मार रही है। समझ में आया? ये रह रही है वाला अपन ने पिछले वीडियो में किया है, देख लेना। सब्जेक्ट प्लस वॉज। तो इसका हिंदी वर्जन क्या होगा? सर एक सेकंड में बताओ, एग्जांपल। क्या बच्चे विद्यार्थीगण पढ़ रहे थे। थे आ गया, थे मतलब पास्ट टेंस। तो सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। वॉज की वर लर्निंग, स्टडिंग या फिर लर्निंग दोनों आएगा। नंबर 2, तुम बताओ अभी कुछ तो रहे थे वाला। ओके हाँ बोल शांति। साई वॉज गोइंग टू कॉलेज। हिंदी अर्थ बताओ उसका। कॉलेज को साई वॉज गोइंग टू। और सर पास्ट टेंस है ना, इधर पे वेंट क्यों नहीं आया? कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है। देखो
पास्ट का एसेंस यहाँ पर है, समझा? समझा कि समझा? पास्ट की खुशबू भी इधर है, इधर वर मतलब पास्ट हो गया, वॉज मतलब भी पास्ट हो गया। समझ में आया? नंबर 3, साई वॉज गोइंग टू कॉलेज, वॉज आया। ओके, सिंपल पास्ट टेंस का ना एक और चीज बोलता हूँ, तुम लोगों ने भूल के ना बोलने के लिए, एक और चीज, ही गॉट अ जॉब, सब्जेक्ट वर्ब बराबर। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ही डिड डैश अ जॉब, क्या आएगा यहाँ पे? कौन बोल रहा है गेट? कौन बोल रहा है गेट? हाथ उठाओ। यासुद्दीन, अफीफा, सॉरी अफीफा नहीं बोल रही है, अफीफा बोल रही है। ओके, भक्ति क्यों बोल रही है गेट आएगा? अरे पण इथं गॉड का नाही येणार मग? हाँ, गेट आएगा राइट है, लेकिन क्यों आता है? वह क्यों आएगा? हाँ, डिड यूज कर लिया तो गॉट यूज करने का, गॉट का मतलब ही है गेट प्लस डिड, तो डिड यूज कर लिया तो गेट, ही डिड गेट अ जॉब। ये क्यों बोलते हैं हम लोग? जब हम लोग को ना अपना कोई पॉइंट प्रूव करने का होता है। तुमने अपना होमवर्क कर लिया, हैव यू डन योर होमवर्क? यस आई डिड, समझा? आई डिड राइड अ बाइक, आई डिड नॉट टीच, आई डिड नहीं, आई एम गोइंग टू। चलो एक और, साई वाज गोइंग टू कॉलेज, वेरी गुड शामली। एग्जाम्पल दो, राइटिंग और रहता ही हम लोग का। तुलेश थर्ड पर्सन है, वॉज, देखो अभी चॉइस ही ज्यादा नहीं, कितनी मस्त है ना, सिंगुलर के लिए तू, प्लूरल के लिए तू, बात खत्म। ना डज है, ना फर्स्ट पर्सन सेकंड वन, ना एक है, बस हो गया, ज्यादा करके पीछे नहीं है। तुलेश वॉज राइटिंग अ लेटर, हिंदी अर्थ क्या होगा बिन्नी इसका? लिख रहा है, हाँ हु है, उसके बाद नहाने जा नहाने। चलो कोई और, प्रज्ञा ट्यूशन आ रही थी, आ रही, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश, प्रज्ञा was coming ट्यूशन, टू ट्यूशन नहीं, ठीक है, कमिंग ट्यूशन। ओके, प्रज्ञा was coming ट्यूशन, आ रही थी, लिख रहा था, जा रहा था, सीख रहे थे। समझ में आया? हार्ड है क्या? तो देखो हुक ना तुमको ऐसा करने का है, अगर इंग्लिश का टेंस सीखना है ना तो पहले हिंदी सीखना लिखा बोलो। कम के टाइम पे ना समटाइम स्लैंग में देखो यूज करना पड़ता है, कभी टू तो कभी नहीं। आई एम गोइंग टू कॉलेज या आई एम गोइंग कॉलेज, दोनों मस्त लगता है, तो मोस्टली टू अवॉइड करते हैं। वाई आर यू गोइंग? आई एम गोइंग कॉलेज, आई एम गोइंग होम, आई एम कमिंग बैक होम, समझा? तो कमिंग और गोइंग के टाइम पे ये फालतू की रहती है, समटाइम्स यू हैव टू यूज, समटाइम्स यू डोंट हैव टू यूज। ये समझ में आया? हिंदी का हो क्या रखो, हिंदी का जितनी बार होता उतनी बार वीडियो देखो रिवाइंड कर करके। अब आते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस, मतलब वो चीज जो हो चुकी थी, हो चुकी थी। अमन का आवाज नहीं आ रहा, हो चुकी थी। परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट। अभी देखो यहाँ पर कल का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस बराबर हैव नहीं तो हैज, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए और प्लूरल के लिए हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट सेम है, सबका सब्जेक्ट, लेकिन हैव हैज की जगह पे क्या रहेगा? बस पास्ट है ना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस खत्म, समझा? हो चुका था, मैं पढ़ चुका था, आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुका था। शामली स्कूल जा चुकी थी, शामली, शाम कर दे, शाम स्कूल जा चुका था, तेरे आने तक तो वो स्कूल जा चुका था, बात करते ना हम कभी कभी। तो शाम बाद में क्या आएगा? हैड, वर्ब का जब जाने का वर्ब क्या आता है? गो, वेंट, थर्ड चाहिए, थर्ड तो क्या आएगा?
Sham had gone school. Sham had gone school. और एग्जाम्पल दो जल्दी से बोलो, एक वर्ब ढूंढो ना, मेन तो वर्ब ही है, अपन वर्ब तो सीख रहे हैं। हम क्या क्या सीख रहे हैं? सर्वनाम, संज्ञा, सॉरी प्रोनाउन, नाउन और वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है अब तक। एक एग्जांपल दो जो हो चुका था। वह पत्र लिख चुका था, वह के लिए ये यूज करेंगे, लिख चुका है मतलब he had written a वह पत्र लिख चुका था। कुछ डाउट है इसमें? अब वापस से एक और लास्ट चीज, इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है प्रेजेंट में भी, तो इसमें रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट वाला और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट वाला। परफेक्ट आया तो हैव पर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, नहीं तो प्लस बीन प्लस वर्ब के आगे कंटिन्यू दो प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के आगे थर्ड फॉर्म लगेगा क्या? प्लस ऑब्जेक्ट। रपा खत्म करते हैं। She had been writing a letter. वो क्या कर रही होगी? अरे उस टाइम ना वो शायद लेटर लिखती होगी, शायद वाले टाइम पे। She had been writing a letter. समझा? You had been playing cricket. तो उस टाइम पे क्रिकेट खेलते रहोगे। समझ में आया? वैसे टाइप के सेंटेंस में हम लोग had been यूज करते हैं। इजी है। अभी फ्यूचर करना है, अभी का अभी। आज जल्दी करा दूंगा मैं, तो फटाफट चिल्ला पुकारा नहीं होना। फ्यूचर में बहुत इजी इजी देखो, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस शाल, नहीं तो विल प्लस वर्ब। I shall go to school. He shall go to school. She shall play in garden. सिंपल सिंपल होता है। सेकेंड सिंपल हो गया, सिंपल फ्यूचर फुटूर है, कंटिन्यूअस फुटूर है। मैं ऐसा विल भी आ सकता है कभी कभी। शाल में तो थोड़ा कम संभावना है, विल में थोड़ी ज्यादा संभावना। सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस शाल या फिर विल, इसमें जुड़ेगा बी, हाँ, प्लस वर्ब के आगे आईएनजी। कंटिन्यूअस है ना, तो आईएनजी लगना ही है, प्लस ऑब्जेक्ट। 3 साल बाद तू क्या कर रहा होगा? कर रहा होगा, मैं ना शायद खेल रहा होगा। I shall be playing, I will be singing, I will be resting, or maybe I will be dying. God knows. फ्यूचर है ना, तो we don't know. Next, number 3, परफेक्ट। तो परफेक्ट में हैव आता है, तो सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस हैव प्लस वापस से वर्ब का वही थर्ड फॉर्म, कुछ चेंज नहीं होता। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है और हैव तो आना ही है, प्लस ऑब्जेक्ट। I shall have done PhD after 3 years. 3 साल बाद मेरा PhD हो चुका होगा। परफेक्ट मतलब जो हो चुका है ना, I shall have done my PhD. I will have got married. I will have made money. समझा? सेम देखो, सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है। ओके, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं करने का, वो मैं ओमिट मेरी तरफ से। परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर सुनने में अच्छा है ना, मत करो। समझ गया ये अच्छे से? पक्का? हम लोग एक दिन पीछे हैं क्योंकि अपना कल होना चाहिए था करके, अपना आज बहुत कुछ होना चाहिए था।
क्यों? छाने तो छोड़ो। हाँ नहीं नहीं बात कर रहा मैं, हुआ नहीं मेरा पता है बच्चा। इसमें मैं कुछ और भी सिखा देता हूँ लोगों को। तो किसी को डाउट है अभी? टेंसेस में किसी को डाउट रहेगा? फॉर्मूला याद कर लोगे, देख लोगे, बात करते थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दे।